हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 लेकर के। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 बहुत ही अच्छी तरीके से और विस्तार से समझाया था। भारतीय राज्य व्यवस्था में पार्ट 1 में उसकी प्रस्तावना और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दी थी। आज मैं 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूं और ये इन्फॉर्मेशन, ये जो टॉपिक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इसलिए देर मत करिए और कॉपी पेन लेकर के मेरे समक्ष बैठ जाइए। जो इस चैनल पर नए नए आए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस चैनल को छोड़ करके कहीं मत जाइए और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ बने रहिएगा। सो पिट्स इंडिया एक्ट को बताने से पहले पार्ट 1 के 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको वीडियो पार्ट 1 का उठा करके देखना होगा। इसका डिस्क्रिप्शन मैं इस वीडियो के इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। इसके आगे की जानकारी यही है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां व्याप्त थी। इन कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट लाया गया जो कि 1781 में पारित हुआ, जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ओके, समझ में आया। अब इसके बाद में एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद में फिर एक एक्ट पारित किया गया जिसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया, जो कि 1784 में आया। इसके तहत कुछ अधिनियम है, अधिनियम पारित किए गए। उन अधिनियमों के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, नंबर 1, इस अधिनियम के अंतर्गत 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड का स्थापना हुआ। यानी 6 कमिश्नरों की एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई और इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा होती थी। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती थी? ब्रिटिश सम्राट द्वारा होती थी। नंबर 2, भारत में गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। भारत में गवर्नर जनरल के परिषदों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई तथा मद्रास और मुंबई के गवर्नरों की सहायता के लिए 3 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया। नंबर 3, भारत में कंपनी द्वारा अधिकृत किए गए प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत पहली बार भारतीय प्रदेशों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो अधिकृत किए गए प्रदेश थे, उनको पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश बोला जाने लगा। नंबर 4, कंपनी ने वाणिज्यिक व राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। और इस अधिनियम के तहत एक जरूरी बात यह है कि इंग्लैंड में एक कोर्ट ओपन किया गया जिनमें उन कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा चलेगा, या उनकी नियुक्ति की बात हो या फिर उनके किसी अपराध की बात हो। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1784 ईस्वी में आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया और उसके तहत कई सारे अधिनियम पेश किए गए। 1784 के अधिनियम के बाद में 1786 का अधिनियम आया और फिर 1793 का अधिनियम आया। 1786 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां प्रदान की गई, जैसे कि उसको किसी विशेष परिस्थितियों में निर्णय लेने का अधिकार स्पष्ट कर दिया गया। जबकि 1793 ईस्वी में कंपनी को व्यापारिक शक्तियां 20 साल के लिए बढ़ा दी गई और उसका वेतन अब भारतीय कोष से दिया जाने लगा। अब इसके बाद में एक नया अधिनियम आया जो कि भारतीय प्रदेशों में और भारतीय लोगों में एक आंदोलन और क्रांति की भावना उत्पन्न हो गई। हम केवल अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं और उनसे संबंधित ही बातें करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी है। 1784 के बाद में 1786 और 1793 के बाद में 1813 ईस्वी का एक चार्टर एक्ट आता है जो भारतीय प्रदेशों में या भारतीय लोगों के अंदर एक क्रांति की भावना उत्पन्न कर देता है। मिसाई स्त्रियों की
धार्मिक प्रचार के लिए मांग, लॉर्ड विलेजली की आक्रामक नीतियां, इन सब की वजह से भारतीय प्रशासन की व्यवस्था को संभालने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा एक एक्ट लाया जाता है जो कि 1813 का चार्टर एक्ट बोला जाता है और ब्रिटिश संसद में ये पास किया जाता है। इस अधिनियम के तहत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं जिसमें से हम आपके समक्ष वो प्रस्तुत करते हैं। कॉपी पेन उठा करके इनको बारीकी की दृष्टि से राइट कर लीजिए। वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर आपको देने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने व लॉर्ड वेलेजली की भारत में आक्रामक नीति, कंपनी की दयनीय आर्थिक स्थिति के आलोक में 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। ये सब नीतियों की वजह से, एक तो वेलेजली की आक्रामक नीति थी, दूसरा अंग्रेजी मिशनरियों की तरफ से भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार की मांग हो रही थी और कंपनी की जो व्यापारिक एकाधिकार का समाप्त करने की भी बात हो रही थी, उससे रिलेटेड ये अधिनियम आया। नंबर 1, कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश दिए जाने की व्यवस्था कर दी गई। नंबर 2, कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया और यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों का क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपको व्यापारिक दृष्टि के हिसाब से उस पर नियंत्रण तो दिया जा रहा है, प्रदेशों पर नियंत्रण तो दिया जा रहा है, लेकिन जो बदले में इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश संसद को मिलने वाला जो पैसा है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसा कि वो पहले मिल रहा था वैसे बाद में भी मिलना चाहिए, यही बात है। नंबर 3, कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तथा चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। नंबर 4, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा एवं पूर्व अनुमति से उनको प्राप्त हो गई, जो कि पहले से ये मांग कर रहे थे कि मुझे भारत में प्रचार प्रसार के लिए मौका दिया जाए, धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए मौका दिया जाए। उनकी बात को सुना गया और इस एक्ट के तहत उनको ये अनुमति मिल जाती है। नंबर 5, इस एक्ट के तहत पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था कर दी जाती है और यहीं से भारतीयों को वेस्टर्न एजुकेशन के प्रति बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। और स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट से रिलेटेड 1784 का चार्टर एक्ट, जिसमें मैंने आपको विस्तार से महत्वपूर्ण चीजें बताई और आपने कॉपी पेन से राइट कर लिया होगा। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस का यहाँ समूह तैयार किया है और मैंने कहा था वीडियो के दौरान में कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, तो समय आ गया है, शुरू हो जाइए क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। शुरू करते हैं। प्रश्न 1, किस चार्टर एक्ट के तहत 6 कमिश्नरों का एक नियंत्रण बोर्ड गठित किया गया था? किस चार्टर एक्ट के तहत 6 कमिश्नर बोर्ड का गठन किया गया था, जिसको नियंत्रण बोर्ड कहते हैं, इंग्लिश में कंट्रोल ऑफ बोर्ड कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और उस अधिनियम का क्या नाम है? तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा है 1784 का अधिनियम, नंबर बी 1773 का अधिनियम, 1781 का अधिनियम और इनमें से कोई नहीं। आपका क्या आंसर है? जल्दी से बताइए। ठीक है, जब तक आप ट्राई करते हैं तब तक मैं इस पर अपनी टिप्पणी करता हूं। अगर हम बात करते हैं 1784 के अधिनियम की, तो यही ऐसा चार्टर एक्ट है जिसमें 6 कमिश्नरों का एक नियंत्रण बोर्ड गठित किया गया था और ये पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है।
अगर आपने सही से समझा होगा तो वीडियो के दौरान मैंने आपको इस चार्टर एक्ट के तौर पर समझाते हुए बताया था कि 1773 के अधिनियम में कुछ व्याप्त कमियां थीं, जिसकी वजह से एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट लागू किया था और उसी से रिलेटेड जुड़ा हुआ 1784 का नियंत्रण बोर्ड गठित किया गया और उसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1784 का अधिनियम। तो ये आपके आंसर गलत हो जाएंगे, बी एंड सी, और डी तो है ही नहीं। प्रश्न नंबर 2, भारतीय लोगों के लिए किस अधिनियम के द्वारा शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी? क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, भारतीय लोगों के लिए किस अधिनियम के द्वारा शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी? तो आपको ये पता है कि कौन सा अधिनियम है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1833 का अधिनियम, नंबर बी 1813 अधिनियम, नंबर सी 1786 का अधिनियम, और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 1833 के अधिनियम को अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो इसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि नहीं, ज्यादा धनराशि दी गई थी और वो लगभग 25 से 30 लाख रुपए के बीच में इसमें प्रावधान किया गया था। जबकि 1813 के अधिनियम की बात करें तो यही एक ऐसा अधिनियम है जिसमें 1830 के चार्टर एक्ट में भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी उनकी शिक्षा के लिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 3, किस अधिनियम के तहत कंपनी का व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था तथा चीन से व्यापार एवं चाय का व्यापार कंपनी का बना रहा? आपके ऑप्शन है 1793 का अधिनियम, नंबर बी 1853 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। 1793 के अधिनियम में अगर हम देखें तो ये एक ऐसा अधिनियम है जिसमें गवर्नर जनरल को कुछ विशेष शक्तियां मिल गई थी, तो उससे जुड़ा यह चार्टर एक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। नंबर बी 1853 का जो अधिनियम था वो भी एक ऐसा अधिनियम था जिसमें कंपनी के एकाधिकार की समाप्त करने की बात थी नहीं, तो ये भी हमारा बी ऑप्शन नहीं रहेगा। और अगर हम सी की बात करें तो यही एक अकेला मात्र ऐसा अधिनियम है जिसमें कंपनी के व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त कर लिए थे, लेकिन चीन के साथ व्यापार करने का उसका स्थान बना रहा, इसलिए 1813 का चार्टर एक्ट हो जाएगा सही, और आपका ऑप्शन नंबर है सी। प्रश्न नंबर 4, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां मिली थी? किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां मिली थी? आपके ऑप्शन है 1786 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम, 1773 का अधिनियम, या 1813 का अधिनियम। अगर हम बात करें 1786 के अधिनियम की तो इसमें यही आपका आंसर सही हो जाएगा, जिसमें गवर्नर जनरल को कुछ विशेष शक्तियां मिली थी। और वो विशेष शक्तियां क्या थी? जिसमें से उसको सैन्य अधिकारी का प्रमुख बना दिया गया था। ठीक है,